SAPIEN-7 विवादों वाले बाबाओं पर आपके सामने लेकर आया है एक खास पेशकश। हम ऐसे बाबाओं की कहानी आपके सामने ला रहे हैं जिनके विवाद ने उन्हें मुसीबत में फंसाया। रामदेव जैसे बाबाओं को उनकी सियासी महत्वाकांक्षा ने विवाद में फंसा दिया तो आसाराम और नित्यानंद जैसे बाबा यौन शोषण के आरोपों में फंस गए। लेकिन आज हम जिस बाबा का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं वो दरअसल बाबा ही नहीं है, सेक्स रैकेट के धंधे में वो पहले फंसा। बाबा बनने का ढोंग उसने बाद में रचा। सांप के साथ ये तस्वीर अब इस शख्स की पहचान बन गई है। इस शख्स के गुनाहों के हिसाब किताब से साफ है कि सांप में उतना जहर नहीं होगा जितना जहर इस शख्स के गुनाहों में था। कमाल देखिए, इसके बावजूद ये शख्स भगवा चोला ओढ़कर दुनिया को अच्छा बनने का प्रवचन देता था। जब ये गेरुआ वस्त्र पहनकर प्रवचन देता था तो इसका नाम होता था इच्छाधारी संत स्वामी भीमानंद महाराज चित्रकूट वाले। लेकिन सांप वाला ये इच्छाधारी बाबा रात ढलते ही अपने असली रूप में आ जाता था। गेरुआ वस्त्र उतर जाता था, पैरों पर टाइट जीन्स, जिस्म पर नए फैशन की टी शर्ट, हाथों में मोबाइल और महंगी कार से रात के अंधेरे में जिस्म के धंधे का संचालन। ये चेहरा है सेक्स रैकेट के एक बहुत बड़े खिलाड़ी इच्छाधारी बाबा का। इसके कई नाम थे, राजीव रंजन द्विवेदी, शिव मूर्त द्विवेदी और इसके अलावा कई और नाम। इसकी करतूतें हमेशा छुपी रहती और इसका चेहरा कभी न सामने आ पाता अगर दिल्ली पुलिस ने चौकसी से कार्रवाई नहीं की होती और अगर पुलिस ने इसे गिरफ्तार नहीं किया होता। तारीख 26 फरवरी 2010, जगह PVR सिनेमा के पास, साकेत, दिल्ली। दक्षिण दिल्ली में दिल्ली पुलिस की टीम ने जाल बिछाकर 2 कारों को रोका। इसके साथ ही एक हाई प्रोफाइल रैकेट का भंडाफोड़ किया। 8 लोग पकड़े गए, इनमें 6 लड़कियां भी थी। 2 लड़कियां एयर होस्टेस थी, जिसमें से एक यूरोपियन एयरलाइंस में तो दूसरी एक भारतीय एयरलाइंस में काम करती थी। पुलिस ने जिन 2 दलालों को पकड़ा उन्हीं में से एक था शिव मूर्त द्विवेदी। शिव मूर्त का रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया तो पुलिस भी ये जानकर चौंक गई कि वो कोई और नहीं बल्कि बदरपुर में साधु के तौर पर मशहूर इच्छाधारी संत स्वामी भीमानंद था। इच्छाधारी बाबा की गिरफ्तारी संगम विहार इलाके के लोगों के लिए, जहां वो बाबा रहता था, चौंकाने वाली थी। यहां तक कि आम लोग भी ये यकीन नहीं कर पा रहे थे कि जो बाबा संत की तरह है, लोगों को उपदेश देता है, गेरुआ या सफेद वस्त्र धारण करता है, वो असल में सेक्स रैकेट का एक बड़ा दलाल है। दिल्ली ही नहीं, देश भर में इस बाबा का रैकेट दूर दूर तक फैला हुआ था। बदरपुर के अपने आश्रम की आड़ में भीमानंद सेक्स रैकेट चलाता था। उसके नेटवर्क में करीब 600 हाई प्रोफाइल लड़कियां शामिल थीं, जिनमें कॉलेज गर्ल, मॉडल, एयर होस्टेस, एग्जीक्यूटिव, हर तरह के पेशे से जुड़ी कॉल गर्ल्स थी। पुलिस को भीमानंद के ठिकाने से उसकी 6 लाल डायरियां भी मिली। इन डायरियों में देश के 100 हाई प्रोफाइल लोगों के नाम दर्ज थे। इनमें कई सांसद, नेता, पुलिस वाले, बिजनेसमैन और बड़ी हैसियत के सफेद पोश थे। इच्छाधारी संत भीमानंद के सेक्स रैकेट का लंबा चौड़ा नेटवर्क देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने इस मामले में भीमानंद और उसके सहयोगी के खिलाफ मकोका जैसी सख्त धारा के तहत मामला दर्ज किया। महीनों भर चली तफ्तीश के बाद पुलिस ने इस मामले में करीब 1200 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की। अब इस मामले की सुनवाई अदालत में चल रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि तमाम सबूत होते हुए भी पुलिस क्यों भीमानंद के सहयोगी और उसके हाई प्रोफाइल ग्राहकों तक नहीं पहुंच पाई। मोटे तौर पर माना जाता है कि जिस्म फरोशी के धंधे, धर्म के कारोबार और ब्याज पर पैसे देने के धंधे से भीमानंद ने कई 100 करोड़ रुपए की जायदाद और काला खजाना जुटाया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN सेवन। शिव मूर्त द्विवेदी और इच्छाधारी संत भीमानंद ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जिस्म फरोशी के धंधे में कूदने के बाद उसने किसी मैनेजर की तरह से क्लाइंट और लड़कियों का एक नेटवर्क तैयार किया। धंधा चलाने के लिए उसने स्पेशल ऑपरेशंस की तरह तय तौर तरीके बनाए, अख्तियार किए और इस धंधे का संचालन वो उस आश्रम से करता था जहां बने तय खाने में था सेक्स के धंधे का हेडक्वार्टर। आपने बहुत से मंदिर देखे होंगे, लेकिन शिव मूर्त द्विवेदी उर्फ इच्छाधारी संत स्वामी भीमानंद का मंदिर बिल्कुल अलग था।
यहाँ एक गुफानुमा पोशीदा रास्ता था। आगे तहखाने नुमा अंधेरे कमरे में जाकर खत्म होता था। देह के धंधे की इस पाताल लोक में आकर अच्छे घरों की पढ़ी लिखी लड़कियां रास्ता भूल जाती थी। वो इच्छाधारी संत की इच्छा की गुलाम बन जाती थी। करीब 3 साल पहले मैं अमित पांडे बतौर IBN 7 संवाददाता स्वामी भीमानंद उर्फ इच्छाधारी बाबा की कुटिया में गया। वहां पर हर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए या तो खुफिया कैमरों की नजर थी या फिर खुफिया इंतजाम थे। हमें ये समझने में देरी नहीं लगी आखिरकार वहां ये सब क्यों किया गया। आइए एक बार फिर हम आपको दिखाते हैं सेक्स का वो हेडक्वार्टर कैसे चलता था। आइए आपको ये भी बता दें कि कहाँ था जिस्म फरोशी का ये पाताल लोक। जगह दिल्ली के खानपुर का एक मंदिर, नई पहचान भीमानंद का अड्डा, जुर्म का तरीका गुफा से सेक्स रैकेट का संचालन। 3 साल पहले जब IBN 7 संवाददाता भीमानंद के ठिकाने पर पहुंचे, तब यहाँ सेक्स रैकेट के संचालन के सबूत बिखरे मिले। मंदिर के बगल में एक गुफा बनाई गई है। इस गुफा में के अंदर 2 से 3 कमरे हैं जो कि जिनमें ताला लगा हुआ है। हालांकि यहाँ पर जो आगे की ओर है वो ये दिखाया गया है कि यहाँ पर मूर्तियां रखी हुई हैं, तो साफ तौर पर इस मंदिर में हर जगह जब आप जाएंगे कि ये बाहर से एक मंदिर है, लेकिन हकीकत में अगर अंदर हम इसकी बारीकी से पड़ताल करें तो पता चलता है कि कमरे बने हुए हैं और हर कदम पर चीजों को छुपाने की कोशिश की गई है। ये मंदिर दरअसल 2 मंजिल की एक इमारत थी। ग्राउंड फ्लोर पर मंदिर बना था, फर्स्ट फ्लोर पर सेक्स रैकेट का कंट्रोल रूम। यहाँ एक झरोखा भी था। इस झरोखे से भीमानंद मंदिर में आने जाने वाले लोगों पर निगाह रखता था। ढोंगी बाबा की मायावी दुनिया में 14 CCTV कैमरे भी लगे हुए थे। पहली मंजिल में झरोखे के बाद शुरू हो जाती थी वो गुफा जिसके जरिए इच्छाधारी के तहखाने तक पहुंचने का रास्ता था। वो करीब 20 मीटर लंबा था। इसी गुफा के पीछे एक छोटा कमरा था। इसी छोटे से कमरे में इच्छाधारी के राज छुपे थे। इसी कमरे में ही हाई प्रोफाइल कॉलगर्ल से लेकर बड़े बड़े दलाल तक जुटते थे। इसी पाताल लोक से वो लाल डायरियां मिली थी जिससे शिव मूरत द्विवेदी उर्फ इच्छाधारी संत स्वामी भीमानंद के जिस्म के धंधे के सारे राज खुल गए। राज खुले तो वो भक्त भी हैरान रह गए जो लगभग रोजाना मंदिर आते थे, भीमानंद का प्रवचन सुनते थे। भीमानंद यही उन्हें प्रवचन सुनाता था। मंदिर की आड़ में भीमानंद के प्रवचन का खेल लंबे वक्त तक चला। बाद में ये मालूम चला कि भीमानंद दक्षिणी दिल्ली के 3 इलाकों RK पुरम, मोहम्मदपुर और हुमायूंपुर में भी आश्रम की आड़ में जिस्म का बाजार चला रहा था। अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। इच्छाधारी संत स्वामी भीमानंद एक आश्रम से सेक्स रैकेट का नेटवर्क चलाता था, लेकिन उसके तार 7 समंदर पार दुनिया में जुए के सबसे बड़े शहर लास वेगस तक जुड़े हुए थे। और यही नहीं, जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि इच्छाधारी सिर्फ सेक्स रैकेट से ही कमाई नहीं कर रहा था, उस पर हवाला नेटवर्क से जुड़े होने का भी शक था। सांप वाले इच्छाधारी बाबा के ढोंग का एक चेहरा ये भी है, धार्मिक समारोह में डांस परोसना और भक्तों की भीड़ जुटाना। अब देखिए उसके पाखंड का एक और चेहरा। नृत्य कार्यक्रम में आखिर में इच्छाधारी पटाखे की लंबी लड़ी में आग लगाकर पाखंड का डांस करता था। जैसे जैसे पटाखे की लड़ी जलती जाती, ढोल नगाड़े की आवाज के साथ बाबा के बदन की थिरकन बढ़ती जाती। धार्मिक समारोह में डांस परोसने का बाबा भीमानंद का मकसद सिर्फ पैसा कमाना था। वो अच्छी तरह से जानता था कि केवल साईं के प्रवचन से वो पैसे नहीं कमा सकता। इस पाखंडी की पैसे कमाने की भूख इतनी ज्यादा थी कि वो ब्याज पर पैसे देने से लेकर कई तरह के ऐसे धंधों में मशगूल था जिससे वो करोड़ों की कमाई करता था। हालांकि बाबा भीमानंद के कई तरह के धंधे थे, लेकिन उसकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया सेक्स रैकेट था। उसके मोबाइल नंबर 9810255799 का एक साल का बिल था 5,21,744 रुपए। चार्जशीट के मुताबिक इस पाखंडी के फोन से एक दिन में 500 कॉल्स इन और आउट गोइंग थी। समझा जा सकता है कि उसके धंधे की कमाई कितनी थी। ...2010 में इच्छाधारी के अड्डे से काले रंग की एक डायरी मिली।
डायरी में दुनिया में जुए के सबसे बड़े शहर अमेरिका के लास वेगास से हो रही कमाई का सुराग था। इसके एक पन्ने पर 2,500 करोड़ रुपए की एंट्री थी, साथ में लिखा था 5%। अगले पन्ने में ये रकम घटकर 125 करोड़ रुपए हो गई, लेकिन उसके सामने IN दर्ज था, यानी ये रकम बाबा को मिल चुकी थी। अगले पन्ने पर कोलकाता की एक संस्था और अमेरिका के लास वेगास शहर का नाम था, लिहाजा हवाला नेटवर्क का शक हुआ। पुलिस का मानना है कि भीमानंद हवाला नेटवर्क के जरिए काले धन को सफेद करने के धंधे में डूबा था। बाबा भीमानंद के सभी मामले दिल्ली के साकेत कोर्ट में चल रहे हैं। 60 गवाहों में से 35 गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। मकोका के तहत चल रहे इस केस में बाबा भीमानंद का साथी प्रवीण भी आरोपी है। मुकदमे में भीमानंद के 2 पासपोर्ट के बारे में भी सबूत रखे गए हैं। दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से लास वेगास तक फैले जिस्म फरोशी के धंधे को चमकाने के लिए भीमानंद ने 2 पासपोर्ट बनवाए थे। पहला पासपोर्ट H37825110 है। यह 23 फरवरी 2009 को दिल्ली से जारी हुआ था। 22 फरवरी 2019 तक वैध पासपोर्ट को बाबा ने कैंसिल करा दिया था। दूसरा पासपोर्ट उसने सरस्वती स्वामी बाबा भीमानंद के नाम से 13 जनवरी 2010 को जारी करवाया। हैरानी की बात है कि पासपोर्ट के लिए होने वाली पुलिस की बैकग्राउंड जांच में भी भीमानंद आसानी से बच निकला। पुलिस को सफाई देनी मुश्किल हो गई थी। जो इसने पासपोर्ट बनाए वो चित्रकूट से बनाए, तो अपेरेंटली कहीं ना कहीं सिस्टमिक शायद गलती रही होगी कि जहां पे उसका मेन रेजिडेंस था वहां से शायद उनके सिस्टम के प्रति इंक्वायरी ना हुई हो। बाबा की डायरी के मुताबिक उसने 17 लाख रुपए 5% महीने के ब्याज पर लोगों को उधार भी दिया था। हालांकि हैरानी की बात है कि उसके धंधे में साथी रहे ज्यादातर लोग कानून के शिकंजे से आजाद ही रहे। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।